गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम दर्पण हिंदी पाठ्य पुस्तक भाग 6 का लेसन नंबर 8 का जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट को पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑलरेडी पढ़ लिया। थर्ड पार्ट को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि हमने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में क्या पढ़ा था। हम लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में पढ़ा था कि कालू एक छोटा बच्चा था, उसकी काकी यानी माँ गुजर जाती है। माँ के गुजरने के बाद कालू बहुत ही उदास और अकेले अकेले रहने लगा था। एक दिन वो जब अकेले छत पर बैठा था तो उसने क्या देखा था, आसमान में एक पतंग को उड़ते हुए देखा था। पतंग को देखकर वो खुश हो जाता है और अपने पापा के पास जाता है और कहता है कि मुझे भी पतंग चाहिए और मुझे पतंग अभी के अभी चाहिए। उसके पापा उससे कहते हैं, उसके पापा भी दुखी थे उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद। पापा कहते हैं ठीक है मैं तुझे ला दूंगा बोलकर पापा कहीं निकल जाते हैं। लेकिन कालू से रहा नहीं गया। उसने देखा कि खंबे पर पापा की कोट टंगी हुई है। वो एक स्टूल लाया और खंबे में जो कोट था, कोट में से पैसे निकाल लिए। पैसे निकालकर उसका दोस्त था एक गोलू बोलकर, गोलू को पैसे दिए और कहा कि किसी को बताए बिना, किसी के पता चले बिना तुम क्या करो, बाजार से पतंग और थोड़ी सी पतंग के लिए डोर चाहिए, डोर लेके आओ। गोलू ने वही क्या, चुपके से गया और पतंग और डोर लाकर कालू को दे दी। कालू ने गोलू से कहा था कि मैं तुझे एक सीक्रेट बात बताऊंगा, लेकिन तुझे मुझे वादा करना पड़ेगा कि तू किसी को बताएगा नहीं। गोलू ने वादा कर दिया, ठीक है मैं किसी को बताऊंगा नहीं। तो कालू ने जब गोलू को बताया कि तू किसी को नहीं बताएगा, गोलू ने कहा ठीक है मैं नहीं बताऊंगा। तो कालू ने क्या कहा सुने, कालू ने कहा कि मैं यह पतंग भगवान के पास भेजूंगा और यह पतंग की डोर पकड़कर मेरी काकी नीचे आ जाएगी। तभी गोलू ने क्या सलाह दी, गोलू ने सलाह दी कि नहीं, ये डोर बहुत ही पतली है, अगर काकी इसको पकड़कर नीचे उतरेगी तो ये डोर टूट सकती है। तुम्हें इस डोर की जगह थोड़ी मोटी रस्सी बांधनी होगी। फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने इतना ही पढ़ा था। थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है देखिए, थर्ड पार्ट का थोड़ा सा भाग 43 में है और थोड़ा सा 44 में है। कालू गंभीर हो गया। बात तो लाख रुपए की है, लेकिन मुश्किल यह है कि मोटी रस्सी कैसे मंगवाई जाए। गोलू ने जब कहा कि ये डोर बहुत ही पतली है, अगर इसे काकी पकड़ेगी तो ये टूट सकती है, तो कालू को लगा हाँ गोलू ने तो बात सही की है, लेकिन मैं इतनी मोटी रस्सी लाऊं कहां से। पास में दाम है नहीं, और घर के जो लोग उसकी काकी को बिना दया ममता के जला आए हैं, वे उसके इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन कालू को मारे चिंता के देर रात तक नींद न आई, है कि नहीं। मतलब उसके पास तो पैसे भी नहीं है और ऊपर से उसके घर वाले खुद काकी को ले जाकर शमशान में जलाकर आए हैं। उसके पास रस्सी लाने के लिए भी पैसा नहीं है, साधन नहीं है, और घर वालों से वो मांग भी नहीं सकता। इसी चिंता में उसे रात भर नींद नहीं आई। पहले दिन की ही तरह उसने उस दिन फिर से पिता के कोट से 1 रुपया निकाला। पहले जिस तरह से उसने पिताजी के कोट से पैसे निकाले थे, इसी तरह से दूसरे दिन भी उसने अपने पिताजी के जेब से इस बार 1 रुपये निकाल लिए। रुपए ले जाकर गोलू को दिया और बोला, देख गोलू, किसी को मालूम ना होना चाहिए, मालूम न होने पाए, अच्छी सी 2 रस्सियां मंगवा दे। दूसरे दिन भी उसने चोरी की
और पैसा गोलू को दिया और बोला कि तू फिर से बाजार जा और 2 रस्सियां लेके आ, लेकिन ध्यान रहे किसी को मालूम ना चले, एक रस्सी छोटी पड़ेगी। कालू ने कहा कि 2 रस्सियां लाने, तुझे 2 रस्सियां लानी है, 2, एक क्या है, एक शायद कम पड़ जाएगी। दिनेश भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा लूंगा। और दिनेश उसके पड़ोसी के भैया थे, सो उसने, कालू ने क्या कहा, मैं दिनेश भैया से पतंग में काकी का नाम लिखवा दूंगा ताकि, है कि नहीं, काकी को पहचानने में आसानी हो कि ये पतंग मेरे लिए आई है। नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक काकी के पास पहुंच जाएगी, है कि नहीं। अगर नाम लिखा रहेगा तो ये पतंग बिल्कुल काकी के पास ही पहुंच जाएगी। इसके बाद क्या हुआ देखिए। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से कालू और गोलू अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे बाद दोनों एक कमरे में चले गए, एक अंधेरे कमरे में चले गए और पतंग में रस्सी बांधने लग गए। अकस्मात उग्र रूप धारण किए विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघ्न की तरह आ धमके। जब ये 2 बच्चे कमरे में बैठकर पतंग में रस्सी बांध रहे थे तो अचानक उनके पिता विश्वेश्वर कमरे में आ जाते हैं और बहुत ही गुस्से के साथ वो कमरे में आते हैं। गोलू और कालू को धमकाकर बोले, तुमने मेरे कोट से रुपए निकाला है कि नहीं। जैसे ही विश्वेश्वर कमरे के अंदर आए और गोलू और कालू को धमकाया कि तुम लोगों ने मेरे कोट से 1 रुपए क्यों निकाला बोलकर, गोलू एक ही डांट में डरकर पानी पानी हो गया। वह बोला, कालू भैया ने रस्सी और पतंग मंगवाने के लिए निकाला था। गोलू डर गया और विश्वेश्वर को बता दी कि कालू ने आपके कोट से पैसे निकाले थे। और क्यों निकाले थे? कि उसको पतंग और रस्सी खरीदना था। विश्वेश्वर ने कालू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीखकर जेल जाएगा। उसके पिताजी को गुस्सा आया। उसने 2 तमाचे, 2 थप्पड़ कालू के गालों पर मारे और कहा कि इस तरह से चोरी करके तू क्या जेल जाना चाहता है? अच्छा, तुझे अच्छी तरह समझता हूं। इतना कहकर फिर कई तमाचे लगाए और कान खींचने के बाद पतंग फाड़ डाली। 2 तमाचे मारने के बाद फिर से 2-4 चमाटे मारे, 2-4 थप्पड़े मारे और उसका कान खींचकर पतंग को फाड़ दिया। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगवाई? पतंग के फाड़ने के बाद रस्सियों की तरफ देखा और कहा कि ये रस्सियां किसने लाई, किसने मंगवाई और क्यों मंगवाई? गोलू ने कहा, कालू ने मंगवाई है। गोलू ने कालू के पिताजी से कह दिया कि ये रस्सियां भी कालू ने ही मंगवाई है। कह रहा था हम पतंग तानकर काकी को भगवान के यहां से नीचे उतारेंगे। और कालू कह रहा था कि ये क्या करेगा, इस पतंग को भगवान के यहां भेजेगा और इस पतंग के डोर से काकी को भगवान के घर से नीचे उतारेगा। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर खड़े हो गए। विश्वेश्वर को क्या लगा, ये क्या हो रहा है? वो दंग से रह गए, चौंक गए। क्या बोलेंगे अभी? वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके कागज पर लिखा था काकी। विश्वेश्वर ने फटा हुआ पतंग उठाया और देखा कि पतंग पर एक कागज चिपकाया हुआ था और चिपकाए हुए कागज पे क्या लिखा हुआ था? काकी। उन्होंने कालू को अपनी छाती से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। अंत में क्या हुआ
विश्वेश्वर ने अपने बेटे कालू को गले से लगाया और खुद भी फूट फूट कर बिलख बिलख कर रोने लगे। सो हमने तीनों पार्ट, जो मैंने बोला था कि इस पार्ट को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, सो तीनों पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिए। सो इस पार्ट में मैं फिर से बोल रहा हूं, एक बच्चे की मातृ स्नेह, मम्मी के प्रति, माता के प्रति जो प्रेम है, जो लगाव है, उसको दर्शाया गया है। अगर इन 3 पार्ट में से तुम कुछ भी नहीं समझे, कोई एक पार्ट नहीं समझे या फिर कोई एक पैराग्राफ नहीं समझे, तो मुझे टेक्स्ट करना या फिर व्हाट्सएप करना, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।